ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है साइकोलॉजी में और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ changes in one variable causes change in another variable। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड बेसिकली हम लोग ये बताता है कि अगर हम लोग किसी एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर एक वेरिएबल में जो चेंज आता है कि वो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है दिस मेथड रिलाइज ऑन कंट्रोल मेथड। ये जो मेथड है बेसिकली कंट्रोल मेथड पर रिलाई करता है ना। तीसरा पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ वन ऑफ द वेज थ्रू विच रिसर्चर्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। एक्सपेरिमेंटल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे रिसर्चर सब क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को बेसिकली स्टडी करता है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड अलाउज रिसर्चर्स टू लुक एट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो रिसर्चर्स को अलाउ करता है कॉज को ऑब्जर्व करना और इफेक्ट को ऑब्जर्व करना किसी रिलेशनशिप का। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स रिसर्चर्स आइडेंटिफाई एंड डिफाइन की वेरिएबल्स, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, मैनिपुलेट द वेरिएबल्स एंड कलेक्ट डाटा ऑन द रिजल्ट। इसमें क्या करता है जो रिसर्चर सब बेसिकली तुम्हारा आइडेंटिफाई एंड डिफाइन की वेरिएबल, जो की वेरिएबल इसको आइडेंटिफाई और डिफाइन करता है, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस फिर हाइपोथेसिस बनाता है, मैनिपुलेट द वेरिएबल फिर जो हाइपोथेसिस है उस वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और कलेक्ट डाटा और द रिजल्ट, उसके बाद डाटा कलेक्ट करता है और जिसको रिजल्ट भी कलेक्ट करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कितना टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। बेसिकली 3 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होता है, लैब एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और क्वासी एक्सपेरिमेंट। तो अब देखेंगे लैब एक्सपेरिमेंट क्या होता है। लैब एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी कॉमन इन साइकोलॉजी because they allow experimenters more control over the variable। lab experiments one of the very मतलब बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी के टर्म में। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होता है बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है और उसमें बेसिकली वो लोग क्या करता है, बिकॉज दे अलाउ एक्सपेरिमेंटर्स मोर कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स पे एक्सपेरिमेंटर्स का इसके कारण कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। उसका दूसरा पॉइंट है दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी ईजियर फॉर अदर रिसर्चर्स टू रेप्लिकेट। ये जो एक्सपेरिमेंट सब जो करता है वो दूसरे रिसर्चर्स के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है रेप्लिकेट करने के लिए। उसके बाद लैब एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी बेनिफिशियल इन स्टडी थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। लैब एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है किसके लिए, इन स्टडी थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड से लैब एक्सपेरिमेंट बहुत इजी होता है पढ़ने के लिए। उसके बाद लैब एक्सपेरिमेंट्स गिव्स मोर कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। लैब एक्सपेरिमेंट जो है वो वेरिएबल्स सबके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है, मतलब अच्छा खासा कंट्रोल देता है। और लैब एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बेसिकली ट्रू एक्सपेरिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हम लोग का फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट होता क्या है, समटाइम्स रिसर्चर्स माइट ऑप्शन टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड। बहुत बार रिसर्चर सब क्या करता है, अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना उसको फील्ड में मतलब कंडक्ट करने का उनके पास ऑप्शन रहता है। फील्ड कहने का ये मतलब नहीं है मैदान, फील्ड कहने का मतलब है ओपन सिस्टम, ओपन इन्वायरमेंट। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द रियलिस्टिक सेटिंग। फील्ड एक्सपेरिमेंट की बेसिकली फील्ड में हो रहा है तुम्हारे, ठीक है, तो तुम रियलिस्टिक सेटिंग समझ सकते हो। तो इसमें क्या होता था, तुम वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लैब एक्सपेरिमेंट जो था उसमें तुम वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि वो एक लैब के अंदर हो रहा है, एक सीमित एरिया के अंदर हो रहा है। पर ये जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है ये ओपन हो रहा है, ठीक है, इसमें तुम इसलिए तुम वेरिएबल को इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। However, it makes difficult for the researchers to control the variable that might influence the result, जैसे कि हम बता चुके हैं। उसके बाद क्या है, experiments are very helpful in experimental method। एक्सपेरिमेंटल मेथड में फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम लोग आते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट पे। क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कैन आइदर बी क्वासी एक्सपेरिमेंट्स और ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आइदर क्वासी एक्सपेरिमेंट हो सकता है या फिर ट्रू एक्सपेरिमेंट हो सकता है। मतलब क्वासी एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली तुम्हारा क्या बोलते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट भी है और ट्रू एक्सपेरिमेंट भी है, दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, लाइक ट्रू एक्सपेरिमेंट्स क्वासी एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन एम्स टू स्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम लोग ट्रू एक्सपेरिमेंट पढ़े थे यानी लैब एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसी तरह क्वासी एक्सपेरिमेंट डिजाइन एम्स टू स्टैब्लिश अ कॉज, एक डिज़ाइन क्रिएट करता है जिसका एक कॉज होता है। ठीक है, एन इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, स्टैब्लिश करता है। अनलाइक ट्रू एक्सपेरिमेंट्स, अ क्वासी एक्सपेरिमेंट डज नॉट रिलाई ऑन रैंडम असाइनमेंट्स। ट्रू एक्सपेरिमेंट की तरह क्वासी एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, डू नॉट रिलाई ऑन रैंडम असाइनमेंट। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इंस्टेड सब्जेक्ट्स आर असाइन्ड इन ग्रुप्स।
सब्जेक्ट को बेसिकली ग्रुप में स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस पे ध्यान देंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता क्या है। The experimental process is a method used by psychologists or other scientists when conducting an experiment. एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जो एक टाइप का प्रोसेस है जो कि साइंटिस्ट लोग यूज़ करता है, नहीं तो कोई भी जो रिसर्च कर रहा है वो सब यूज़ करता है। तो वो प्रोसेस कैसे है, क्या होता है, वो यहाँ पे बेसिकली इसमें 4 स्टेप होता है। पहला होता है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। उसके बाद होता है डिज़ाइनिंग अ स्टडी एंड कलेक्टिंग डाटा, मतलब तुम जो हाइपोथेसिस बनाए हो उस पर तुम स्टडी करोगे, ठीक है। स्टडी करोगे और जो डाटा तुम्हारे पास आएगा उसको कलेक्ट करोगे, कहीं पे अक्यूमुलेट करोगे। उसके बाद एनालाइजिंग द डाटा, मतलब तुम जो डाटा कलेक्ट किए थे उसको एनालाइज करोगे एंड रीचिंग कंक्लूजन। डाटा जो तुम एनालाइज किया है उससे कंक्लूजन आएगा, तो तुम्हारे पास एक रीचिंग कंक्लूजन आएगा, एक कंक्लूजन आएगा। फिर तुम उस कंक्लूजन को क्या करोगे, शेयरिंग एंड फाइंडिंग, शेयर करोगे और भी फाइंड करोगे। मतलब तुम जब शेयर करोगे तो दूसरे लोग भी हैं, वो भी इसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने का मतलब जो तुम नहीं ढूंढ पाए तो उस और भी ज़्यादा इसको बेहतर बनाएंगे। और ये बेसिक तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 1 साइकोलॉजी सब्सिडियरी पेपर का।